नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम तैयारी कर रहे हैं नेट JRF हिंदी साहित्य की। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ संपूर्ण इकाई 6। जितने भी हमारे इकाई 6 में उपन्यास दिए गए हैं उन सभी के परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी उस उपन्यास हैं, वो 13 उपन्यास हैं टोटल। तो 13 उपन्यास के प्रकाशन वर्ष, इनके लेखक और इनके पात्र और इनकी विषय वस्तु जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं सभी आपको एक ही वीडियो में इकाई 6 पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। तो देवरानी जेठानी की जो कहानी है, ये उपन्यासकार हैं इसके पंडित गौरी दत्त जी। प्रकाशन वर्ष है 1970 और डॉक्टर गोपाल राय ने इन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको माना है। ठीक है, इसके पात्र हैं लाला सर्वसुखलाल, मेरठ के अग्रवाल बनिया। लाला के 2 पुत्र हैं दौलत राम और छोटे राम। लाला की 2 बेटियां पार्वती और सुखदेवी। ज्ञानू दौलत राम की पत्नी है जो बहुत ही लालची स्वभाव की हैं। ठीक है, और पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल भी झगड़ालू स्वभाव की भी है। छोटी बहू छोटे लाल की पत्नी है, बहुत ही शांत संयमी स्वभाव है इनका। प्रमुख नारी पात्र हैं। पोते हैं मोहन और नन्हे। मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली भी इसके पात्र हैं। इसकी विषय वस्तु क्या होगी? समकालीन नारी की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की चिंता का जिक्र। नारी शिक्षा, बाल विवाह और विधवा विवाह इसमें दिखाया गया है। बंटवारा और बहुओं की समस्याएं। इसका मॉरल है कि नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। नारी जो है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने समाज में बदलाव ज़रूर ला सकती है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि हम कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। लेखक लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है इसको। ठीक है, परीक्षा गुरु को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और गोपाल राय ने गौरी दत्त जी के उपन्यास को। ठीक है, पात्र हैं लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, मास्टर शंभुदयाल आदि। लाला ब्रजकिशोर ही एकमात्र इनके सच्चे हितैषी साथी हैं। ठीक है, यह उपन्यास दिल्ली में रहने वाले एक कारोबारी और साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है, जो कि एक संपन्न व्यक्ति हैं और पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित हैं। इस चक्कर में पड़कर अपव्यय करते रहते हैं और कई संकटों में ये फंस जाते हैं। ठीक है, फिर मदन मोहन के जो मित्र होते हैं लाला ब्रजकिशोर, वो ही इन संकटों से इसको निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा गोदान। ठीक है, गोदान है हमारा प्रेमचंद जी का, ये आपको पता ही होगा। प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है और जो इसके प्रकाशन वर्ष है 1936 है। और जो इसके पात्र हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। होरी गोदान का नायक है। ठीक है, हीरा शोभा होरी के भाई, गोबर होरी का पुत्र, भोला होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला और झुनिया का पिता, राय साहब अमरपाल सिंह जमींदार है, प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र अध्यापक है, मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर और शंकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, शक्कर मिल के। ठीक है, श्याम बिहारी तर्मा वकील और बीमा कंपनी के एजेंट हैं, मिर्ज़ा खुर्शीद लखनऊ में जूते की दुकान दिल्लगी बाज व्यक्ति हैं, पंडित ओमकार नाथ बिजली पत्र के संपादक, पंडित दाता दीन वेतारी गांव के प्रमुख व्यक्ति और माता दीन के पिता, झिंगुरी सिंह गांव के ठाकुर महाजन हैं, नौखीराम जमींदार के कारकुन हैं, पटेश्वरी गांव का पटवारी, मंगल शाह गांव का सबसे धनी व्यक्ति, गंडा सिंह थानेदार, माता दीन दाता दीन का पुत्र और प्रमुख जो भी सभी हैं स्त्री पात्र हैं। धनिया होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका। मालती पेशे से बच्चों की डॉक्टर हैं और मेहता के प्रति आकृष्ट हैं। गोविंदी
मिस्टर खन्ना की पत्नी मेहता की नज़र में आदर्श स्त्री। झुनिया भोला की विधवा पुत्री और गोबर की प्रेमिका और पत्नी भी। सरोज मालती की बहन। सोना रूपा होरी की दो पुत्रियां हैं। सिलिया माता दीन की प्रेमिका और जाति से हीन है ये। दुलारी सहुआइन दुकान करती है और होरी जो है इससे हंसी दिल लगी करता है। नौहरी झुनिया की सुतेली माँ। नौहरी कौन है? झुनिया की सुतेली माँ। ठीक है, चलिए अब इसका विषय देख लेते हैं। इसकी विषय वस्तु होगी कृषि समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास, ऋण की समस्या, किसान का शोषण, जमींदारों की फिजूल खर्ची, पुलिस का अत्याचार, संयुक्त परिवार का विघटन, जाति प्रथा की विडंबना और नारी संबंधी विचारों पर प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिखर एक जीवनी। शिखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। ये 2 भागों में प्रकाशित है। भाग ए 1940 में प्रकाशन वर्ष है और भाग 2 1944 में प्रकाशित है। भाग 1 की विषय वस्तु है नायक शेखर के कैशोर्य का विश्लेषण और भाग 2 का है कि शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। ठीक है, देखिए इसके 2-3 पॉइंट्स थे जो बहुत ज़रूरी थे, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के सभी बता दिए हैं। अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोला की पुस्तक जो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल धारा कहकर की है। इसकी बात है शेखर शशि शारदा सहपाठी, बाबा मदन सिंह, मौसी विद्यापति, रामेश्वर विद्याभूषण शेखर की बहन सरस्वती। और ये उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। ठीक है, देखिए मैं ये वीडियो ना छोटी बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वही मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। चलिए, बेलांचल उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी। आंचलिक उपन्यास प्रकाशन वर्ष 1954। पात्र हैं इसके विश्वनाथ प्रसाद, बावनदेव, बालदेव, वासुदेव, दुलारचंद, रामदास, नागर साधु, खिलावन सिंह, कमला, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी, रधिया, रमपिरिया, फुलिया, गणेश की नानी और गणेश। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव है इसमें। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु जी ने इस उपन्यास में वहाँ के जीवन का, जिसे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है इसमें उन्होंने। ठीक है, रेणु जी कहते हैं कि इस उपन्यास में फूल भी हैं, शूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष 1968। कथा है शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण। पात्र हैं इसके रंगनाथ, इतिहास में एमए और वैद्यनाथ जी के भतीजे हैं, यानी कि इतिहास में उन्होंने एमए किया है और वैद्यनाथ जी के भतीजे हैं। ठीक है, और सबसे प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी। ठीक है, सबसे प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी। रुपन बाबू वैद्य जी के छोटे बेटे, बद्री अग्रवाल वैद्य जी के बड़े बेटे। ठीक है, रामदीन भी कम खेड भी। ठीक है, ये पॉलिटिक्स में इनके वैद्य जी के अपोजिट कार्य करता है। छोटा पहलवान प्रिंसिपल साहब छंगामन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ये। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है। सनीचर वैद्य जी का नौकर है। लंगड़ अस्थायी आम आदमी। और विषय हैं इसके ग्रामीण जीवन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का परिवेश, और ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कॉलेज याद रखना है, छंगामल इंटर कॉलेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका बंटी
आपका बंटी के लेखिका हैं मन्नू भंडारी, प्रकाशन वर्ष 1971। प्रमुख पात्र हैं शकुन, अजय और बंटी, और उपपात्र हैं वकील, चाचा, फूफी, डॉक्टर जोशी, मीरा और टीटू। विषय है इसकी आधुनिक समय की समस्या, बच्चे की मनस्थिति का विद्रोह, पति पत्नी के तलाक से सबसे ज़्यादा नुकसान बंटी को ही होता है, और कृष्णा जी का ये मौलिक और सर्वप्रथम नाटक है, ठीक है, उपन्यास है। इसके बाद है वानवट की आत्मकथा। वानवट की आत्मकथा के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पात्र हैं इसके, प्रकाशन वर्ष है इसका 1946। पात्र हैं इसके वान भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, न्यूनिया, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, लौरिक देव, अघोर, वैरव, सुखद, भद्र, पुजारी, महामाया, सुचरिता, भरभू शर्मा आदि। विषय वस्तु है इसकी 6वीं-7वीं शताब्दी के हर्षकालीन परिवेश के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है इसमें, और प्रेम का उद्दातीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है मानस का हंस। लेखक हैं अमृतलाल नागर जी, प्रकाशन वर्ष 1972। अमृतलाल नागर जी के आपको सभी उपन्यास याद भी होने चाहिए, और मैंने आपको ये सभी उपन्यास करवा दिए, तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें, सुनें। आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार से छप जाएगा दिमाग में ऐसे ही। ठीक है, लेखक हैं अमृतलाल नागर, प्रकाशन वर्ष 1972। पात्र हैं बाबा तुलसीदास, मैना, कहारिन, राजा, रजिया नाम से पुकारे जाने वाले पात्र, बाबा से आयु में 1 दिन छोटे। संत बेनी माधव, सूकरखेत निवासी शिष्य हैं ये इनके। रामू द्विवेदी, काशी से आए हुए शिष्य, बाबा के शिष्य। बकरीदी कक्का, बाबा से आयु में 4 दिन बड़े। पंडित गणपति उपाध्याय, बाबा के पुराने शिष्य। बूढ़ा रमजानी, बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा। शिवदीन दुबे, ननहकू, मनकू गांव के लोग हैं ये। हुलसिया, पंडाइन की मुँह बोली ननद हैं। पंडाइन, पंडित आत्माराम, भैरव सिंह, बतासो, रत्ना, श्यामा की बुआ। और विषय वस्तु है रामचरित मानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर ये लिखा गया है। चलिए अगला देखते हैं। झूठा सच। झूठा सच यशपाल जी का है। ओहो, मैंने यशपाल जी इसमें लिखा नहीं है। झूठा सच के लेखक है यशपाल जी। कौन है यशपाल जी? 2 भागों में रचा गया है। वतन और देश पहला भाग है, और देश का भविष्य दूसरा भाग है। ठीक है, यशपाल जी का है झूठा सच। किसका है? यशपाल जी, यशपाल जी। ठीक है, पहला भाग है वतन और देश, प्रकाशन वर्ष है 1958 का। दूसरा भाग है देश का भविष्य, 1960 में प्रकाशित। वतन और देश यानी कि पहले भाग की विषय वस्तु है राष्ट्रीय विभाजन और त्रासदी का चित्रण इसमें दिखाया गया है। दूसरा भाग यानी कि देश का भविष्य, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी विकास में बुद्धिजीवियों के योगदान का यथार्थ अंकन इसमें दिखाया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं तारा, कनक, शीलो, जयदेवपुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्डा, असद आदि। विषय वस्तु हैं इसकी 1947 का राष्ट्रीय विभाजन और उसके बाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि, भारत में राष्ट्रीय चरित्र के बाद गिरावट का एक सच इसमें आपको दिखाया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। 11 तमस। लेखक हैं भीष्म शाहानी, प्रकाशन वर्ष है 1973, और 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पात्र हैं नत्थू, बख्शी जी मेहता, अजीत सिंह, अजीज मास्टर, रामदास, शंकर, देसराज, कश्मीरी लाल, जर्नेल, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी, मौलादाद, हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण। ठीक है, विषय वस्तु हैं सांप्रदायिक वैमनस्य, अंग्रेज सरकार की नीति और विभाजन की पूर्व त्रासदी। चलिए आगे चलते हैं। जिंदगी नामा। लेखिका है कृष्णा सोबती जी। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, और प्रकाशन वर्ष है 1979। पात्र हैं शाहजी, गांव के जमींदार,
शाहनी एक हवेली की मालकिन है और शाहजी की पत्नी। मेहरी चाचा शाहनी के प्रति प्रेम भाव रखने वाली हैं। राबिया लाल शाह की देखभाल करने वाली। और लाली शाह कौन है? शाहजी और शाहनी जी का पुत्र है। काशी शाह शाहजी के भाई। बिंद्रायनी इनकी भाभी है। विषय वस्तु है आंचलिक उपन्यास। पंजाब के डेरा चट्टा गांव का चित्रण है। कथानक धरती से जुड़ा है। पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का अंकन है। और मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध। चलिए लास्ट उपन्यास है धरती धन्ना अपना। धरती धन्य उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर जी का है। प्रकाशन वर्ष है 1972। ठीक है। और इनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण 3 उपन्यासकार हैं। धरती धन्य अपना, नरकुंड में वास और जमीन अपनी तो थी। ठीक है। अच्छा, धरती धन्य अपना उपन्यास के पात्र मैं आपको बता देती हूँ। काली, ज्ञानू, चाची प्रतापी, काली की चाची है। जीतू, काली का दोस्त, ताई निहालो, निक्को प्रीतो परिवार, नंद सिंह, मंगू, चौधरी हरनाम सिंह, छज्जू शाह, हरदेव, डॉक्टर बिशनदास, लच्छू, चौधरी कंता और चौधरी महंता, पंडित संतराम। और विषय वस्तु है इसकी दलित जीवन की त्रासदी, चमार जाति की पीड़ा व उत्पीड़न और छुआछूत की अमानवीय पराकाष्ठा। देखिए मैंने ना ये अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपसे वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए आपको राइटिंग पे थोड़ी ऊट पटांग लगेगी, वो मैं आपको शेयर कराती हूँ। ठीक है। चलिए, वो तो जो ज़्यादा गंदी राइटिंग है और एक बार मैं लिख देती हूँ, जो ज़्यादा ही समझ आने वाली चीज़ नहीं है। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैंने आपको शेयर की हैं। ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, और जो भी कमी लगी हो या कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।